Hello my dear students, how are you all? I hope you are safe and happy in your home and enjoying online classes presented by VPIC during lockdown. Dear students, today I will teach you the poem second, and the second poem is The Psalm of Life. The Psalm of Life. Psalm of Life का मतलब होता है जीवन का स्तुति गान, यानी जीवन का स्तुति गान। स्तुति गान क्या होता है? एक प्रकार से आप भजन या संगीत गीत कह सकते हो, गीत कह लीजिए, ठीक है ना। तो आपके सामने है द साम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का स्तुति गान। आइए जानते हैं इस पोएम के बारे में। फर्स्ट पोएम मैंने आपको अच्छी से कंप्लीट पीडीएफ भेज रखी है। हम लोग बात करते हैं सेकंड पोएम के बारे में, और सेकंड पोएम कंपोज की गई है एक वेल नोन पोएट है आपके एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। जी हाँ, एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। आइए बात करते हैं इस पोएम के बारे में। बोर्ड की दृष्टि से ये जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, ध्यान से आप लोग पास करिएगा। देखिएगा लिखा हुआ लाइफ इज रियल। क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज रियल। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक, यानी जीवन वास्तविक है। कवि क्या कहता है? लाइफ इज रियल। जीवन क्या है? वास्तविक है, यानी जो हमारा जीवन है वो वास्तविक है। आगे लिखा लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर होता है। क्या होता है? अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, यानी जीवन हमारा क्या है? वास्तविक है, और जीवन क्या है? गंभीर है। आगे लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन, and the grave is not its goal। and means और the grave means होता है कब्र, यानी यहाँ पे मरने के सेंस में आएगा। it means है, not means नहीं, its means इसका, और goal means होता है यहाँ पे लक्ष्य। यानी कवि ये बताना चाहता है कि जीवन में केवल मर जाना ही इंसान का लक्ष्य नहीं होता है। हमें लाइफ में बहुत ऐसे काम करने होते हैं, ठीक है ना। केवल मर जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। आगे बहुत प्यारा फ्रेज लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। डस्ट डू आर टू डस्ट इटर्निस। क्या लिखा हुआ है? डस्ट डू आर टू डस्ट इटर्निस। देखिएगा ऐसे नॉर्मल हम लोग अगर बात करें तो डस्ट मीन्स आपको पता है धूल या मिट्टी होता है, ठीक है ना। और डू मीन्स यहाँ पे पोएट्री की लैंग्वेज होती है, इसका मतलब यू यानी आप तुम होता है। और फिर आगे लिखा हुआ टू डस्ट यानी मिट्टी या धूल, और इटर्निस मीन्स वापस मिल जाना। देखिएगा इसका मीन्स क्या निकलेगा। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है हम लोगों से कि ऐ मिट्टी के पुतले, यानी हम लोगों को कवि ये संबोधित करते हुए बता रहा है कि ऐ मिट्टी के पुतले। आगे लिखा टू डस्ट इटर्निस, मतलब तुम्हें वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी कवि कहता है हम लोग क्या है? मिट्टी के पुतले हैं, और वापस हमें मिट्टी में ही मिल जाना होता है। आगे लिखा इज नॉट नहीं, आगे लिखा स्पोकन ऑफ द सोल, बोला गया है किसके लिए? सोल, आत्मा के लिए। यानी कवि जो कहता है कि हम लोग मिट्टी के पुतले हैं और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डियर स्टूडेंट, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी आत्मा तो अजर और अमर होती है ना। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। देखिएगा नॉट मीन्स नहीं, इंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद लेना, एंड मीन्स और, नॉट मीन्स नहीं, सारो मीन्स होता है दुख। देखिएगा जीवन का जो लक्ष्य होता है, द पर्पस ऑफ लाइफ जो हम लोग का होता है, वो केवल आनंद लेना ही नहीं होता है। द मेन एम ऑफ आवर लाइफ इज नॉट ओनली एंजॉयिंग, इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे, यानी वो हमारे भाग्य का अंत या शुरुआत नहीं होता है। यानी जीवन में केवल आनंद लेना ही सब कुछ नहीं होता है। बट यहाँ से देखिएगा, बट टू एक्ट, एक्ट मीन्स काम करना होता है। यानी जीवन में जो मेन लक्ष्य हमारा होता है वो काम करना होता है। दैट इज टुमारो, दैट मीन्स यहाँ पे जिससे, इज टुमारो या की कह सकते हो, इज टुमारो यानी प्रत्येक आने वाला कल। हमें जीवन में कुछ ऐसे बड़े काम करने हैं जिससे आने वाला जो कल है फाइंड्स अस फादर, फाइंड्स अस मीन्स हमें ले जाए, फादर मीन्स आगे, देन टुडे मीन्स होता है आज की अपेक्षा। यानी लाइफ में हमें ऐसा काम करना चाहिए, कभी बता रहे हैं आपके एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो कि हम लोग ऐसा अपने लाइफ में बड़े काम करें जिससे आने वाला कल हमारा क्या हो जाए? आज की अपेक्षा बेहतर हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। देखिएगा नेक्स्ट स्टैंजा आपका है
इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ड मींस होता है संसार के, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल देखिएगा, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ब्रॉड मींस होता है विस्तृत, फील्ड मींस होता है मैदान, ऑफ बैटल मींस होता है युद्ध के, यानी युद्ध के इस विस्तृत मैदान में क्या लिखा हुआ है, इन द वर्ड्स मींस यहाँ पे क्या होगा, संसार के, ब्रॉड मींस विस्तृत, फील्ड मींस मैदान में, ऑफ बैटल मींस युद्ध के, यानी इस दुनिया के युद्ध के विस्तृत मैदान में, इन द वियोग ऑफ, वियोग मींस होता है पड़ाव, एक तरह से स्टेज कह सकते हो, इन द वियोग ऑफ लाइफ यानी जीवन के पड़ाव में। आगे लिखा है बी नॉट लाइक डम। बी मींस होता है होना, क्या होता है, बी मींस होता है होना, नॉट मींस नहीं, डम मींस होता है गूंगा बहरा। आगे लिखा ड्राइवर कैटल, जो क्या चलाते हैं, डीप मींस बहरा होता है, आपको पता है, ठीक है। आगे लिखा ड्राइवर कैटल मींस देखिए क्या होता है, ड्राइविंग में ध्यान में देखिए, ड्राइव वो नहीं है कि ड्राइविंग चलाने वाले के सेंस में नहीं, यहाँ पे ड्राइविंग कैटल मींस होता है पशुओं को चराना, यानी कवि ये बताना चाहता है हम लोगों से कि हम लोगों को एक बहरों की तरह, गूंगों की तरह जानवरों को नहीं चलाना है, ऐसे जीवन नहीं जीना है, बी अ हीरो, एक हीरो की तरह रहना है। इन द स्ट्राइफ मींस होता है संघर्षों में, यानी हमें अपने जीवन में एक संघर्षपूर्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। गूंगे बहरों की तरह इस दुनिया में जीना नहीं चाहिए, कभी ये बताना चाहता है। आगे हम लोग लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा लास्ट है, बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Means क्या होगा, आइए ध्यान दे लेते हैं। Let us means क्या होता है, आओ चले, आपको पता है। Let's means क्या होता है, आओ चले। Then means तब be up and doing, देखिएगा इस पूरे का मतलब क्या होता है, be up and doing, इसका मतलब be means आपको पता होना है, करना होता है, up and doing मतलब होता है अब मींस ऊपर की ओर, डूइंग मींस करना, यानी आओ हम लोग कुछ और करते हैं, मतलब क्या हुआ, आओ हम लोग कुछ करते हैं, यानी कुछ नया करते हैं अपने जीवन में, लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, शुरू करते हैं काम। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट, कैसे, विद अ हार्ट यानी हृदय से, फॉर एनी फेट मतलब होता है अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए। कभी कह रहा है आओ चलो शुरुआत करते हैं हृदय से अपना भाग्य बनाने के लिए। आगे लिखा स्टिल अचीविंग, स्टिल मींस होता है फिर भी, अचीविंग मींस होता है प्राप्त करते हुए। आगे लिखा स्टिल परसिविंग, परसिविंग मींस होता है अनुसरण करना, क्या होता है, अनुसरण करना, यानी प्राप्त करते हुए, परसिविंग अनुसरण करते हुए, लर्न सीखते हुए, टू लेबर एंड टू वेट, यानी लर्न मींस आओ सीखते हैं, टू लेबर मींस होता है यहाँ पे काम करने के सेंस में, आओ काम करना सीखते हैं, यानी काम करते हैं, एंड टू वेट और इंतजार करते हैं। बस कभी यहाँ पे ये बताना चाहता है कि हम लोगों को अपने हृदय से शुरू करना है कुछ ऐसा काम, बातों को अनुसरण करते हुए लाइफ में कुछ पाते हुए एक लेबर की तरह और इंतजार करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार पूरा इस पोएम को, इसकी समरी, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन क्या है, वास्तविक है, जीवन गंभीर है और ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र ही इसका क्या लक्ष्य नहीं होता है। डस्ट डू आर टू डस्ट स्टैंडर्ड्स, यानी ऐ मिट्टी के पुतले, कभी कहता है तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और ये चीज आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, केवल आनंद लेना ही नहीं और दुख झेलना ही नहीं, यानी लाइफ में केवल आनंद लेना और केवल कष्ट को झेलना ये हमारा जीवन का एम नहीं होता है, बट टू एक्ट, लेकिन काम करना होता है। दैट इज टुमारो, जिससे आने वाला, इज मींस प्रत्येक यानी आने वाला, टुमारो मींस कल, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमें आज की अपेक्षा आगे ले जाए, यानी कभी ये बताना चाहता है हमें लाइफ में ऐसा काम करना है जिससे आने वाला जो कल है वो हमें आज की अपेक्षा और आगे ले जाए, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स यानी इस दुनिया के, ब्रॉड मींस होता है विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल मींस होता है
युद्ध का मैदान। कवि कहता है इस पूरी लाइफ को कवि क्या बता रहा है, युद्ध का मैदान बता रहा है। आगे लिखा इन द वियोग ऑफ लाइफ, वियोग मींस पड़ाव में यानी स्टेज पे ऑफ लाइफ जीवन के। कवि कह रहा बी नॉट लाइक दम, गूंगों की तरह मत रहिए। ड्राइविंग कैटल जो पशु चराते हैं, बी अ हीरो, एक हीरो की तरह रहिए। इन द स्ट्राइफ लिखा है संघर्षों में, यानी संघर्षों में आप लोग कैसे एक हीरो की तरह रहिएगा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any faith, still achieving, still pursuing, learn to never and to wait। हम लोग क्या लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने दिल से उस काम को स्टार्ट करते हैं, अनुसरण करते हुए, प्राप्त करते हुए, और सीखते हैं इंतजार करना, सीखना और एक वर्क करना। देयर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड एंजॉयिंग ऑनलाइन क्लासेस।